अस्सलाम वालेकुम जी। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने वालिदैन को बूढ़ा होते हुए देखना और फिर जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं इस चीज को बर्दाश्त करना है। लेकिन इसी तरह का एक मुश्किल तरीन काम अपने हीरोज को बूढ़ा होते हुए देखना और फिर उन्हें इस दुनिया फानी से दारे फानी से कूच करते हुए देखना है। कवि खान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। कनाडा के अंदर उन्होंने इंतकाल किया है। लेकिन क्या कमाल शख्सियत थे, क्या बंदा था ये, और क्या जिंदगी इन्होंने गुजारी है। 1970s के हीरो, 80s के, 90s के, अर्ली 2000 के, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के दिलों, बड़े सगीर के लोगों के दिलों के ऊपर राज किया है, हकीकी मानों में अपनी एक जिंदगी जी है, कंट्रीब्यूशन एक इस मुआशरे के लिए किया है। और अदाकारी क्या होती है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाई है। मुख्तलिफ एक्ट्स, मुख्तलिफ रोल्स उन्होंने जो प्ले किए हैं उससे मुआशरे की इस्लाह की है। कोई रोल, कोई रूप ऐसा नहीं है जिसमें आपने कवि खान को नहीं देखा होगा। क्या अजीम इंसान थे, क्या अजीम अदाकार थे, क्या अजीम लेगेसी थी कि आज दुनिया भर में उनके मद्दार रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनके दिलों के अंदर गम ऐसे ही है जैसे उनके घर का कोई फर्द चला गया हो। कवि खान कनाडा के अंदर उन्होंने इंतकाल किया है। तवील अरसे से बीमार थे, लेकिन उनके हवाले से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि अपने आखिरी दिनों में भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान की बातों का जिक्र करते रहे, लाहौर की गलियों का, कराची की गलियों का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जिक्र करते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें करते रहे। कवि खान का एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है। हालिया इंटरव्यू है, कुछ अरसा पहले किया गया है, कुछ साल कबल किया गया है, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। और उस इंटरव्यू के अंदर वो कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे एक दुख जरूर होगा, और ये दुख मुझे जिंदगी भर रहा, और ये पछतावा मुझे आखिरी दिनों में भी, जिंदगी के आखिरी दिनों में भी रहेगा। और वो पछतावा, उसके बारे में वो कहते हैं कि घोंसला तो रह जाता है लेकिन चिड़िया उड़ जाती है। यानी घोंसले कायम रहते हैं लेकिन चिड़िया अपना घोंसला बदल देती है, और घोंसला तब तक रहता है जब तक कोई उसे तोड़ नहीं देता। लेकिन बहरहाल किसी ना किसी हालत में घोंसला मौजूद रहता है। चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, और चिड़िया भी उसके बाद उड़ जाती है। वो कहते हैं मेरे बच्चे जवान हो गए, लेकिन मैंने अपने बच्चों की का बचपन नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को जवान होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स थे, इतनी सारी असाइनमेंट्स थी, इतना काम था, इतने ज्यादा प्रस्तार थे, मद्दा थे, कि मैं अपने बच्चों की बड़े होते हुए और उनकी जवानी ठीक तरह से नहीं देख सका, उसे एंजॉय नहीं कर सका। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे कब जवान हुए हैं और कब इस उम्र तक पहुंच गए। अपनी बेटियों के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि मोबाइल फोन ने कुछ किसी हद तक मेरी बेटियों को मुझसे करीब किया, दो कि वो भी कनाडा में मुकीम थी। लेकिन कहते हैं मैं चूंकि पाकिस्तान में होता था, फोन पर उनसे बातचीत होती थी या दूसरे लैंडलाइन के ऊपर बातचीत होती थी, लेकिन मैं उन्हें बचपन में, यानी बचपन में किलकारियां मारते हुए, खिलौने लेते हुए और बहुत सारी चीजें जो मैं इंजॉय करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर सका, और ये दुख मुझे हमेशा रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूं कि ख्वाहिशात शायद सारी जरूरी नहीं है कि पूरी हूं। इतना ज्यादा प्यार पाकिस्तान में मिला, इतना ज्यादा प्यार मीडिया इंडस्ट्री से मिला, इतनी इज्जत और एहतराम मिला, क्या हुआ अगर कुछ ख्वाहिशें मेरी पूरी नहीं हो सकी। और उन ख्वाहिशों में जिस ख्वाहिश का सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं वो अपने बच्चों के हवाले से है कि मैं बच्चों का बचपन नहीं देख सका। अब यकीन कीजिए कवि खान एक अजीम इंसान थे, एक अजीम हस्ती थे, दुनिया से कूच कर गए। उनकी लेगेसी सारी जिंदगी ता कयामत, जब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान की अदाकारी की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर कायम है, कवि खान मौजूद रहेंगे। लेकिन ये आखिरी टाइम मरते मरते भी वो सबक देकर गए हैं कि शायद कुछ चीजें आपके प्रोजेक्ट से बड़ी होती हैं, शायद कुछ चीजें आपके पैसे से बड़ी होती हैं, शायद कुछ चीजें आपके कैरियर से बड़ी होती हैं, शायद आप बुलंदियों की, कैरियर के उस मिराज, उस उरूज पर पहुंच जाएं कि जहां पर आपको कोई बीट नहीं कर सके, आपका कोई सानी ना हो। लेकिन वहां पर बैठकर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आप माजी को मुड़कर देखते हैं, तो यकीन कीजिए कुछ हसरतें रह जाती हैं। और वो हसरतें अपने अपनों के साथ बैठकर वो शायद एक खाना खाना, वो शायद एक छोटी सी महफिल एंजॉय कर देना, शायद अपने दोस्तों के साथ एक चाय का कप पी लेना, शायद कुछ दोस्तों को गले लगा लेना, शायद फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ लम्हात, कुछ आम तरीन लम्हात गुजार देना। ये वो चीजें होती है जो इंसान सारी जिंदगी मिस करता रहता है। अलीफ शफा की एक किताब है 10 मिनट्स 38 सेकंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड। उस किताब में भी वो जिक्र करती हैं कि मरते वक्त इंसान का दिमाग एक दौरानिये तक, यानी कुछ टाइम तक, 10 मिनट्स 38 सेकंड्स तक जिंदा रहता है, और उस दौरान इंसान सोचता है, और उस दौरान यकीन कीजिए इंसान वही सोचता है कि शायद मैं उसे गले लगा देता, शायद मैं अपने प्यार का इजहार कर लेता, शायद मैं माफी मांग लेता, शायद मैं दोस्तों के साथ टाइम गुजार देता, तो जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती। कवि खान को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमात को, और दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले उनके जो दर्जात हैं उनमें आसानी पैदा करे, और आखिरत में भी उन्हें अजर दे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए इस दुनिया में रहते हुए कंट्रीब्यूशन दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।